किसी ने अचानक अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए मुझे झटका। मैं घबराहट के मारे उछल ही गया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि कहीं वो आ ही न गई हो। मुड़कर देखा तो सोफिया नामी एक बहुत ही बदकिस्मत लड़की खड़ी थी, जिसको मालूम नहीं घड़ी का ऐसा कौन सा बुरा लम्हा था जब वो मेरी दोस्त बन बैठी थी। वो पलकें झपकाते हुए बोली, क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि मैं तुम्हें कब से आवाज़ें दे रही हूँ? अब मैं उसे क्या समझाता कि कुछ यादें भी कितनी ताकतवर होती है। अगर ये यादें किसी को आकर दबोच लेना तो चाहे आसपास में कितनी भी चीखो पुकार क्यों ना चल रही हो, उसे टस से मस होने नहीं देती। तो फिर उस बेचारी सोफिया की धीमे से आवाज़ कहाँ होश में ला पाती मुझे। इसलिए मैं खामोश ही रहा और एक लम्हे के लिए मुस्कुरा दिया। अजीज़ की खामोशी को तोड़ने के लिए फिर सोफिया बोली, तुम बहुत अजीब हो। तो झट से अजीज़ ने जवाब दिया, सो तो मैं हूँ। सोफिया, वजह नहीं पूछोगे? अजीज़, वजह ज़रूर पूछूंगा। सोफिया, हज़ारों में पहली वजह यह है कि तुम मुस्कुराते नहीं हो, और बाज़ औक़ात अगर तुम गलती से मुस्कुरा भी देते हो तो 2 सेकंड से ज़्यादा तुम्हारी मुस्कुराहट रहती ही नहीं। अजीज़ मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा और? सोफिया आंखें बंद करते हुए हंसने लगी। वो आंखें बंद करके हमेशा एक सोते हुए छोटे से बच्चे की तरह लगती है। फिर बालों को अपने कानों के पीछे करते हुए सोफिया ने कहा, और जनाब, अगर कोई आपको किसी काम के बारे में कुछ बोल भी देना तो आपसे तो बिल्कुल भी सब्र ही नहीं होता और आप फौरन वो काम करके दूसरों पर एहसान कर देते हो। अजीज़, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, और कुछ? सोफिया, जी हाँ। अजीज़, क्या? सोफिया, आज कुछ परेशानी सी कोई बात तो है? अजीज़, क्या हुआ? सोफिया, वो शख्स जो महीनों महीनों तक नहीं मुस्कुराता, वो शख्स आज पूरे 5 मिनट तक अपनी घिसी पिटी सस्ती सी लड़कियों वाली घड़ी को देखते हुए मुस्कुराता दिखा है। ऐसा क्यों? क्या बताता उसे और कैसे बताता? क्या बोलता कि किसको ढूंढ रहा था इस सस्ती सी घड़ी में? कैसे उसे समझाता कि जो घड़ी शायद उसके लिए सबसे सस्ती हो, किसी और के लिए सबसे महंगी भी हो सकती है? मैंने थोड़ा ठिठक कर जवाब दिया, अच्छी लग रही थी। वो कुछ पल के लिए मुझे संजीदगी से घूरती रही, फिर अचानक सर हिलाते हुए मुंह से हवा बाहर फेंकते हुए मुड़ी और ये कहते हुए जाने लगी, जब कुछ बताने को हो तो बुला लेना। वो खफा होकर जा रही थी क्योंकि उसे उसके बारे में सुनना था, जिसे झटकने के लिए मेरा दिमाग हर कोशिश करके भी नाकाम रहा और जिसे पुकारने के लिए मेरी ज़बान, मेरे होंठ तरस उठे थे। मैं उसे इस बार भी खफा नहीं कर सकता था। अचानक मेरे कदम उसकी तरफ बढ़े और मैंने उसे आवाज़ दी, सोफिया। उसके कदम थम गए। मुड़कर मुझे देखा, फिर उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, क्या है? वो इस वक्त बिल्कुल उसकी तरह लग रही थी। मैंने एक बहुत गहरी आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हारे सवालों के जवाबात देने हैं। सच्ची? वो हैरानी से चीख उठी, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपना कीमती तोहफा मिल जाने पर खुशी से चहक उठता है। अजीज़, हाँ सच्ची। सोफिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अजीज़, बस एक शर्त है। सोफिया, क्या? अजीज़, तुम उसके नाम नहीं पूछोगी। सोफिया, ये क्या बात हुई? अजीज़, इतना तो मानना ही पड़ेगा। सोफिया, चलो ठीक है, देखते हैं। कुछ देर तक जुमलों का तबादला चलता रहा। फिर हम दोनों कॉलेज के बाहर सबसे करीबी कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ गए। उसकी और अपनी पसंद जानते हुए मैंने बैग से एक दवा का पैकेट निकालकर अपने सामने रख दिया। क्यों रखा है यहाँ? अजीज़, क्योंकि मैं एक मरीज़ हूँ जिसे दवाओं की ज़रूरत है। सोफिया, मैंने तो सुना था कि दिल के मरीज़ों को दवाओं की नहीं बल्कि दुआओं की ज़रूरत होती है। अजीज़, यकीनन, मगर ये बताओ इन बेचारों का क्या होगा जो कभी दिल ही के मरीज़ हुआ करते थे, मगर अफसोस अब दिमाग के भी हो गए हैं। उसने परेशानी से मुझे देखा तो मैं बोला, फिक्र मत करो, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। आज उसकी याद कम आ रही है। वो कुछ वक्त के लिए मुझे ऐसे देखती रही जैसे मैं इस दुनिया का ही नहीं था। खैर, अगर वो ऐसा समझ भी रही थी तो एक तौर से वो गलत भी तो नहीं थी। सर, इतने में वेटर पानी से भरा एक ग्लास मेरी तरफ और दूसरा ग्लास सोफिया की तरफ रखकर चला जाता है।
अपना कप उठाते कॉफी का एक घूंट लेते हुए सोफिया ने पूछा, शुरू करें? ये जहन तो अब भी ना कहने को लड़ रहा था, मगर ये दिल कहाँ सुनता है किसी की। सच बताऊं तो इस दिल के तो हाथ पांव भी टूट चुके थे अब तक तो, मगर मजाल है कि उसके जिक्र की बात आए और ये मचल ना उठे। सोफिया, हाँ ज़रूर ज़रूर, तो बताओ कैसी थी वो जो इतनी मोहब्बत करते हो उससे? अजीज़, हुस्न की बात करूं तो कोई उससे ज़्यादा हसीन नहीं देखा कोई। एक छोटी सी सफ़ेद रंगत वाली खूबसूरत लड़की थी जिसकी काली घनी जुल्फ़ें थी। अगर वो अपनी जुल्फ़ों को झटक दे तो हज़ारों उसके जुल्फ़ों के असीर हो जाएं। और कुछ छोटी छोटी आंखें थी, नीमबाज आंखें। जब उसकी आंखों में आंखें डालता हूँ तो ऐसा लगता है गोया शराब का नशा चढ़ गया हो। और यकीन करो, वो दिखने में बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत ना हो, मगर हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। इस कदर खूबसूरत कि उसे देखकर जान भी रश्क करे। तुम्हारी तरह ऐनक पहना करती थी। उसकी आवाज़ में इस कदर मिठास थी कि गोया किसी ने कानों में शहद घोल दिया हो। आज भी जब उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है ना, तो डर लगता है कहीं मर ही ना जाऊं। और उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी होती थी कि दुनिया में उसके अलावा तो कोई दिखता ही नहीं। दिखता तो आज भी नहीं, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट मेरे दिल में कमल खिला देती थी। खैर, अगर उसकी मुस्कुराहट ही सिर्फ याद आ जाए, मैं भी तुम्हें क्या बातें बता रहा हूँ। मैंने उसके हुस्न से तो मोहब्बत की ही नहीं थी, मुझे तो उसके दिल से मोहब्बत हो गई थी। जितनी मासूमियत उसके चेहरे पर थी, उतनी उसके दिल में भी थी। और हमदर्दी तो उसे हर ऐरे गहरे से हो जाती थी। मैं उसे समझाता था कि हर कोई मदद के लायक नहीं होता, मगर वो मेरी एक न सुनती। एक बार तो मैंने उसे डांट ही दिया, मगर मजाल है कि कभी नाराज भी हो जाए, उल्टा मुझे ही मनाने लग जाती। अब भला कोई ऐसी लड़की से मोहब्बत ना करे तो क्या गुनाह नहीं होगा? और हाँ, मैं जितनी मोहब्बत करता था उससे कहीं ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत करती थी। पता नहीं उसे मुझ में ऐसा अच्छा क्या दिख गया। खैर, मेरे पास तो हजारों वजह और हैं तुम्हें बताने को। सब बताने पर आया तो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें नहीं। सोफिया, मैंने सोचा नहीं था कभी कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते होंगे, उसके और तुम्हारे जैसे। अजीज, मेरे जैसे तो काफी, हाँ, मगर उसके जैसा कोई नहीं। सोफिया, ऐसी बात तो नहीं। खैर, अच्छा, तो फिर ये बताओ, ऐसी मोहब्बत का आगाज हुआ कैसे? अजीज, बंगाल के शहर रायगंज में जिस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था, वहाँ उसे बहुत कम लोग ही जानते थे। मैंने भी बस इतना ही सुन रखा था कि कोई बंगाली लड़की है वो। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं कुछ जल्दी में क्लासरूम से निकला तो अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो क्लासरूम के बाहर खड़ी थी और अपने हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा पकड़े हुए जैसे कोई गुमशुदा चीज़ ढूंढ रही हो। मैंने सोचा शायद क्लास का शेड्यूल देख रही है, तो मैं आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो? वो एकदम घबराकर मुड़ी और अपनी छोटी सी आंखों से मुझे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, क्लासरूम नंबर 12 कहाँ है? मैंने उसे बताया, यहाँ से सीधा जाओ, फिर बाएं मुड़ो, आखिरी दरवाज़ा। वो शुक्रिया कहते हुए चली गई और मैं उसकी तरफ देखता रह गया। उस दिन के बाद से मैं जानबूझकर क्लासरूम नंबर 12 के बाहर से गुजरता। कभी कभी वो नज़र आ जाती, कभी नहीं, मगर जब भी दिखती तो मेरी नज़र उसी पर ठहर जाती। एक दिन क्लास के बाहर बारिश हो रही थी, सब लोग छतरियाँ लेकर निकल रहे थे, मगर वो खड़ी थी, हाथ में कोई छतरी नहीं। मैंने अपनी छतरी उठाई और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो हैरान हुई, फिर मुस्कुराई। हम दोनों एक ही छतरी के नीचे चल पड़े। बारिश की बूंदें हमारे कंधों पर गिर रही थी, मगर हम दोनों को कोई परवाह नहीं थी। उस दिन से हमारी बातचीत शुरू हुई। पहले सलाम, फिर हाल अहवाल, फिर किताबें, फिर शायरी, फिर ख्वाब। वो बंगाली थी, मगर उर्दू बहुत अच्छी बोलती थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी लय थी, जैसे कोई पुराने गीत की धुन। एक दिन लाइब्रेरी में बैठे थे, वो किताब पढ़ रही थी,
मैं उसे देख रहा था। अचानक उसने सर उठाया और बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें। वो शर्मा कर मुस्कुरा दी, फिर किताब बंद करते हुए बोली, तुम बहुत अजीब हो। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि तुम कभी कुछ मांगते नहीं। मैंने कहा, क्योंकि मुझे सब कुछ मिल चुका है। वो हैरान हुई, फिर हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक जादू था जो मेरे दिल में घर कर गया। दिन गुजरते गए, हमारा वक्त साथ गुजरने लगा। कॉलेज की छत पर, लाइब्रेरी के कोने में, कैंटीन के आखिरी मेज़ पर। वो मुझे अपनी बंगाली शायरी सुनाती, मैं उसे अपनी उर्दू गज़लें। वो कहती, तुम्हारी आवाज़ में दर्द है। मैं कहता, तुम्हारी आंखों में सुकून। एक दिन उसने मुझसे पूछा, तो मुझसे शादी करोगे? मैं हैरान रह गया। वो मुस्कुरा रही थी जैसे कोई मजाक कर रही हो, मगर उसकी आंखों में संजीदगी थी। मैंने कहा, हाँ। वो खुश हुई, फिर बोली, मगर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। मैंने कहा, मैं मनवा लूंगा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके घर वालों को पता चला वो बंगाली बरादरी से थी और मैं तो बस एक सादा सा लड़का था जिसके पास मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं था। उसके वालिद ने उसे घर बुला लिया। वो रोती रही मगर मजबूर थी। आखिरी दिन वो मुझसे मिली, आंखें सूजी हुई, हाथ में मेरा दिया हुआ खत। उसने कहा, मैं जा रही हूँ। मैंने पूछा, कब वापस आओगी? वो खामोश रही, फिर अचानक मुझे गले लगाया और बोली, माफ करना। वो चली रही। मैं कॉलेज की छत पर खड़ा रह गया जहाँ हम कई शामें गुजार चुके थे। बारिश हो रही थी मगर मेरी आंखें शुष्क थी। दिल में एक खालीपन था जो आज तक नहीं भरा। वो चली तो गई मगर उसकी याद हर जगह है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज़, उसकी खुशबू। मैं अब भी क्लासरूम नंबर 12 के बाहर से गुजरता हूँ, लाइब्रेरी के कोने में बैठता हूँ, छतरी लेकर बारिश में खड़ा होता हूँ। सोफिया खामोशी से सुन रही थी। कॉफ़ी का कप ठंडा हो चुका था। आखिर में उसने पूछा, फिर कभी मुलाकात हुई? मैंने सिर हिलाया, नहीं। सोफिया बोली, तो फिर मुस्कुराओ। मैंने मुस्कुरा दिया, पहली बार 2 सेकंड से ज़्यादा। वो खुश हुई, फिर बोली, चलो बाहर बारिश हो रही है। मैंने छतरी उठाई, हम दोनों एक ही छतरी के नीचे निकल पड़े। बारिश की बूंदें हमारे कंधों पर गिर रही थी, मगर अब मेरी आंखें नम थीं। शायद ये दर्द मोहब्बत की कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब एक नया बाब शुरू हो रहा है। सूफिया ने छतरी को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा ताकि मेरा कंधा भीग ना जाए। बारिश तेज हो गई थी। सड़क पर पानी की छोटी छोटी नहरें बह रही थीं। हम दोनों खामोश चल रहे थे, जैसे कोई पुरानी फिल्म का स्लो मोशन सीन। अचानक सूफिया ने पूछा, अजीज, तुमने कभी उसे खत लिखा? मैंने सर हिलाया, हाँ कई। सूफिया, और जवाब आया? मैं, नहीं। वो रुक गई, बारिश में खड़ी होकर मुझे देखने लगी, फिर आहिस्ता से बोली, तुमने कभी सोचा कि शायद वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही हो? मैं हंस पड़ा, एक कड़वी सी हंसी। वो शादीशुदा है अब सूफिया, उसके बच्चे हैं, मैंने फेसबुक पर देखा था, वो खुश है। सूफिया, और तुम? मैं तो बस जिंदा हूँ। वो खामोश हो गई, फिर अचानक मेरा हाथ पकड़कर एक छोटी सी दुकान के छज्जे तले खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें छज्जे से टपक रही थीं। सूफिया, अजीज, एक बात बताओ। मैं, हाँ। सूफिया, अगर वो आज तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? मैंने आंखें बंद कर लीं। बारिश की आवाज़, उसकी खुशबू, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ एक लम्हे में वापस आ गया। फिर मैंने आंखें खोली और बोला, मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। सूफिया की आंखें नम हो गईं, वो मेरी तरफ देखती रहीं। फिर अचानक उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे छज्जे से बाहर खींच लिया, बारिश में। अजीज, तुम पागल हो? मैं, हाँ। वो हंसने लगी, बारिश में नाचने लगी। उसके बाल भीग गए, ऐनक पर पानी के कतरे। वो मेरा हाथ पकड़कर घूमने लगी, चलो ना, नाचो। मैं हैरान, फिर मैं भी नाचने लगा, पहली बार कई सालों बाद। बारिश में हम दोनों पागलों की तरह नाच रहे थे। लोग देख रहे थे मगर हमें परवाह नहीं थी। अचानक सूफिया रुक गई, सांस फूल रही थी। वो मेरी तरफ देखने लगी। अजीज, तुम जानते हो? मैं, क्या? सूफिया, मैं तुमसे
वो रुक गई, फिर अचानक शर्मा कर नीचे देखने लगी। मैं समझ गया, मगर कुछ ना बोला, बस उसका हाथ पकड़ा और आगे चल पड़ा। शाम हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी। हम दोनों कॉफ़ी शॉप के बाहर खड़े थे। सूफिया, अजीज़, कल मुलाकात होगी? मैं, हाँ। वो मुस्कुराई, फिर अचानक उसने झुककर मेरे गाल पर एक हल्का सा बोसा दे दिया। गुड नाइट। वो चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। गाल पर उसकी हल्की सी नमी अब भी महसूस हो रही थी। रात को मैं घर आया, अपने कमरे में बैठा। वो पुरानी घड़ी निकाली, वही सस्ती सी लड़कियों वाली, उसमें दी थी। मैंने घड़ी को कान से लगाया। टिक 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 टिक। अचानक मेरा फ़ोन बजा। एक मैसेज, अजीज़ तुम सो गए? मैंने जवाब दिया, नहीं। वो, अच्छा तो सुनो। मैं, हाँ। वो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। फिर मैंने लिखा, सूफिया तुम जानती हो ना मेरा दिल। वो, जानती हूँ, मगर दिल तो बदलता है ना। मैं खामोश। वो, सो जाओ, कल बात करते हैं। मैंने फ़ोन बंद किया, घड़ी को दोबारा देखा, फिर पहली बार मैंने उसे अलमारी में बंद कर दिया। अगली सुबह कॉलेज, क्लासरूम नंबर 12 के बाहर सूफिया खड़ी थी, हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रही हो? वो मुस्कुराई, तुम्हें। मैं हंस पड़ा। वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा। चलो छतरी लेकर बारिश में नाचे। मैं, बारिश तो नहीं हो रही। वो, तो क्या हुआ, हम तो हैं ना। हम दोनों हंस पड़े। शायद दर्द मोहब्बत की कहानी वाकई ख़त्म नहीं हुई थी, बस अब इसका हीरो बदल चुका था। दिन गुजरने लगे। सोफिया और मैं कॉलेज के बाद हर शाम मिलते, कभी कॉफ़ी शॉप, कभी पार्क की आखिरी बेंच, कभी सड़क किनारे चाय की दुकान। वो मुझे अपनी बातें सुनाती, मैं उससे अपनी खामोशियाँ। एक दिन उसने पूछा, अजीज़ तुमने कभी उसे भुलाने की कोशिश की? मैंने कहा, हाँ कई बार। सोफिया, और? मैं, हर बार नाकाम। वो मुस्कुराई, फिर उसने अपना बैग खोला और एक छोटी सी डब्बी को निकाला। ये ले। मैंने खोला, अंदर एक नई घड़ी थी, सादा सियाह डायल वाली, मर्दों वाली। सोफिया, अब ये पहनो, पुरानी वाली को छोड़ दो। मैं खामोश। फिर मैंने घड़ी पहन ली। वो खुश हुई, आप तुम अच्छे लग रहे हो। शाम ढलने लगी, हम पार्क में बैठे थे। अचानक उसका फ़ोन बजा। वो उठी, थोड़ा दूर जाकर बात करने लगी। वापस आई तो उसका चेहरा परेशान था। मैं, क्या हुआ? सोफिया, घर वाले शादी की बात कर रहे हैं। वो लड़का इंजीनियर है, अच्छा खानदान। मैं, और तुम? सोफिया आंखें नीची करके बोली, मैंने मना कर दिया। मैं, क्यों? वो मेरी तरफ देखने लगी, आंखों में आंसू। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं उठा, उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा। सोफिया, तुम जानती हो मेरा माजी? वो, जानती हूँ, मगर माजी तो माजी है, अभी तो है। मैं खामोश, फिर बोला, मुझे वक्त दो। वो, जितना चाहिए। रात को मैं घर आया, अलमारी खोली, पुरानी घड़ी निकाली, उसे देखता रहा, फिर मैंने उसे तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े। अगली सुबह मैं सोफिया के घर के बाहर खड़ा था, हाथ में एक खत। वो बाहर आई, हैरान। मैंने खत दिया, ये पढ़ो। वो खोलकर पढ़ने लगी। सोफिया, तुम ठीक कहती हो, माजी माजी है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारे घर वाले राजी हों तो मैं तैयार हूँ तुम्हारी मोहब्बत के लिए, अजीज़। वो रो पड़ी, मुझे गले लगा लिया। दिन गुजरे, बात चलती रही। सोफिया के वालिद सख्त थे, मगर उसकी माँ ने समझाया। आखिर में रिश्ता तय हो गया। शादी का दिन, मैं दूल्हा बना बैठा था, सोफिया दुल्हन बनकर आई, सफ़ेद जोड़े में, ऐनक हटाकर, बाल खुले। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुराया, पहली बार दिल से। रात को हम दोनों कमरे में, वो शर्मा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। सोफिया, शुक्रिया। वो, किस बात का? मैं, मुझे दोबारा जीना सिखाने का। वो मुस्कुराई, फिर अचानक उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। अजीज़, अब कोई पुरानी घड़ी नहीं। मैं, नहीं,
अब नई घड़ी है, हमारी घड़ी। बाहर चांद निकला था, कमरे में रोशनी फैल गई। दर्द मोहब्बत की कहानी आखिरकार खत्म हुई। नई कहानी शुरू हो चुकी थी, मोहब्बत की, खुशी की, जिंदगी की।